हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम परसेंटेज का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सक्सेसिव परसेंटेज। देखो, सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से परसेंटेज का बढ़ना। सपोज दैट हमारे पास एक कंपनी है, उस कंपनी में एक एम्प्लॉय कोई अखिल नाम का व्यक्ति काम करता है। ठीक है। अब देखो, अखिल को कंपनी का मैनेजर खुश होकर बोलता, देखो 2016 में तुमने ज्वाइन की थी, मैंने तुम्हारी सैलरी A% बढ़ा दी। ठीक है। फिर 2017 में फिर से लगता है कि हाँ अच्छा काम कर रहा है, उसकी सैलरी फिर से B% बढ़ा दी। 2018 में लगा उसको कि नहीं ये काम अच्छा नहीं कर रहा, तो उसकी C% घटा दी। तो इसका मतलब क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से कभी बढ़ाना कभी घटाना, है ना। तो अखिल देखना चाहता है, अच्छा ठीक है यार, 3 साल तक मैंने जॉब की है, ओवरऑल मेरी परसेंटेज में सैलरी पे क्या फ़र्क पड़ा, इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई है। तो इसी को बोला था ओवरऑल जो परसेंटेज में जो सक्सेसिवली चेंज हुआ है उसी को क्या बोला जाता है? सक्सेसिव परसेंटेज। क्रमबद्ध तरीके, ये इसको बोलते हैं क्रमबद्ध प्रतिशत। ठीक है। चलो, इसको कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। सपोज दैट ये 2 टर्म्स तक बढ़ता है या घटता है ना। 2 टर्म्स तक बढ़ता घटता है। जैसे हमने यहाँ पे अखिल का ही नाम लिया था, उसकी A और B तरीके से बढ़ती थी। तो सक्सेसिव परसेंट का एक फॉर्मूला भी होता है, इसको लिख लो आप अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर लो। अगर कभी परसेंटेज सिंपल तरीके से आते, जैसे यहाँ पे 10% और 20% है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A+B प्लस A गुणा B/100। ठीक है। जब दोनों बढ़ते हैं, सपोज दैट कभी घट जाता है तो बस उसकी, जैसे सपोज घट गया तो उसकी जगह माइनस लिख देना है, बाकी सेम ही रहेगा, फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये था हमारे पास जब 2 हो। सपोज दैट अगर 3 हो, 2% चेंज हो, ये तब था। अगर 3 हो तो 3 के लिए क्या होता है? 3% सक्सेसिव चेंज हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A+B+C। और अगर घट रहा हो तो माइनस लिख देना उसकी जगह, बढ़ रहा होगा तो प्लस, बाकी सेम ही फॉर्मूला लगेगा। A गुणा B/100 प्लस B गुणा C/100 प्लस C गुणा A/100 प्लस, कंबाइन भी करना पड़ेगा इसको, बटे ये। ठीक है। ये 3 सक्सेसिव परसेंटेज के लिए। अब आप सोच रहे हो कि ये तो सर बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है। चिंता मत करो, तुम्हें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कंसेप्ट किस चीज़ का कंसेप्ट है, अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला रटवा दूँ तो? ठीक है। चलो, फॉर्मूला नहीं रटवाने आया हूँ भाई, तुम्हें कंसेप्ट सिखाऊंगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें फॉर्मूले की। ठीक है। बट फिलहाल अगर तुम्हें कभी ज़रूरत भी पड़ेगी, जैसे एक वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सक्सेस। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोनों मेथड से सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो। फाइंड द सक्सेसिव परसेंटेज ऑफ 10% एंड 20%। इसका सक्सेसिव परसेंट क्या है? सपोज दैट ये हमारे पास A है और ये हमारे पास क्या है? B है। पहले हम फॉर्मूला मेथड से करेंगे। तो फॉर्मूला मेथड क्या था हमारे पास? A+B प्लस A गुणा B/100। तो वैल्यू पुट करो सीधी, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20/100। काट पेटी करो, 0 से 0, 0 से 0, कट गया। 10 और 20 कितना आया? 30 प्लस 2 × 2, कितना आया? सीधा 32%। बहुत रॉकेट साइंस नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज पुट की और आंसर निकाल दिया। ठीक है। ये रहा हमारे पास सिंपल सा। अब देखो, अगर सपोज दैट तुम ये फॉर्मूला एग्जाम हॉल में गए भूल, तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा है, तुम हो गए ब्लैंक आउट, ऐसा होता है एग्जाम हॉल में, तो आपके लिए मैंने एक जुगाड़ लाया है। ठीक है, भूल गए, कोई बात नहीं। तो आपको एक परसेंटेज मेथड तो आपको याद ही है। ठीक है। तो सिंपल से जाओ, फॉर्मूला कभी कभी एग्जामिनेशन में भूल जाते हैं, तो आपने बस इतना रखना कि इनिशियल क्या था, फाइनल चेंज क्या हुआ। ठीक है। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का तोड़ो 10/100, यानी 1/10 होता है। और 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। जिसने नहीं ये सारे परसेंटेज रिलेशन या परसेंटेज फ्रैक्शन रिलेशन नहीं पढ़ा है, पहली वीडियो में मैंने डाल दी है। ठीक है, उसको जाके देख ले, इनिशियल फाइनल। ठीक है। अब देखो इनिशियल चेंज क्या हुआ, ये देखो, ये होता है हमारे पास इनिशियल, ये होता है चेंज। इनिशियल में चेंज मिला के फाइनल बनता है। अगर ये बढ़ रहा हो तो प्लस करना है, घट रहा हो तो माइनस करना है। ठीक है। 10% बढ़ा तो पहले इनिशियल कितना था? 10। अब उसकी सैलरी 10% बढ़ी, मतलब 10 पे ऊपर वाला चेंज आया तो कितना हुआ? 10 से 11। अब 20% वाला देखो, 1/5। इनिशियल कितनी थी हमारे पास? 5, बढ़ के कितनी हुई? 6। बस अब देख लो इनिशियल कितनी, 10 पंजे गुणा करना है। ठीक है।
गुणा करेंगे सिर्फ इसको, 10 पंजे 50 और यहाँ पे 11 छिके 66। तो कितना बढ़ा भाई इनिशियल से, आपको दिख रहा सीधा सीधा 16 बढ़ा। किस पे, हमेशा इनिशियल वैल्यू पे। गुणा कितना 100, परसेंटेज तो ऐसे निकालते, तो 50 गुना 100, तो 16 दूनी 32%। अब जो ये मेथड है, चाहे वो 10% दे दे, 3% दे दे, 4% दे दे, कुछ भी दे दे, ये यूनिवर्सल है। चाहे फ्रैक्शन में दे दे, चाहे किसी में भी दे दे, सब में ये वैल्यू लागू होगी। बस इनिशियल और फाइनल का ध्यान रखना है, अपने आप चेंज ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जब सिंपल वैल्यू तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब कभी वैल्यू इस तरह से दे दी कि 2% दे दिया आपको, एक तो दे दिया 33.33%, दूसरा दे दिया भाई 12.5%, तो आपको पता होना चाहिए भाई 33.33% और 12 इसमें अगर फॉर्मूला लगाए ना तो नानी याद आ जाएगी भाई। इसको सीधा रखना, 1/3 और 12.5 का मतलब कितना होता है 8। दोनों का अब देखो, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल कितना है यहाँ पे 3, फाइनल कितना हो गया 1 जोड़ के 4, 1/8 होता है 1/8। इनिशियल कितना है 8, 1 जोड़ के कितना हो गया 9। तो देखो 8 थी 24 और 4 में 36। कितना चेंज हुआ यहाँ पे देख लो, सीधा 12 का चेंज हुआ, किस पे हुआ है भाई 24 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 50 दूनी तो कितना है 50% इंक्रीज। कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूला भी याद रखो, जहाँ पे ऐसे बेकार से फ्रैक्शन पूछते हैं ना, उसके लिए तैयार रहो। यही मेथड सबसे बेस्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था 2 वाला सक्सेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ये 3 दिया हमारे पास। फाइंड द सक्सेसिव परसेंटेज ऑफ 10%, 20% एंड 30%। ठीक है, 3 दिए, फॉर्मूले से लगाओ। फॉर्मूला जब 3 हो तो फॉर्मूला कैसे यूज़ करना मैं बताता हूँ। एक तो फॉर्मूला आपको मैंने 3 वाला बताया था डायरेक्ट। एक होता है, अगर आपको इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आप 2 को ब्रेक कर लो पहले ऐसे। 10 और 20 में लगा लो, कितना आएगा 10 + 20 + 10 गुणा 20/100। इसको सॉल्व किया तो कितना है 32%। अब इसके साथ क्या जोड़ दो 30%, है ना। कितना आएगा अभी देखो, 30% और 32%, तो कितना आएगा 32 + 30 + 32 गुणा 30/100। तो 32 और 30 कितना हो गए, ये हमारे पास 62 प्लस 1 0 कट गई, 32 थी 96/10। 1 पॉइंट यहाँ लगा दो, कितना है 62 + 9.6। तो इसको जोड़ दो, कितना आएगा ये आया 72.8 यानी 71.6%। ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो था। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड है, मैंने जल्दी किया तो आपको शायद पता नहीं लगा होगा। ये आप लगा लेना, कौन सा फॉर्मूला, पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेना और ये फॉर्मूला लगाना, a + b + a × b/100। इसको कंबाइन करके जो आंसर आएगा सी आएगा, सपोज दैट ये डी आएगा, है ना, डी आएगा। इसको 30 के साथ कर देना, जैसे इनका दोनों का कितना आया था 32। अब 32 और इसमें फिर से लगाना कौन सा, a + b × a + a × b/100 हो जाएगा। नहीं तो आपको एक मैंने 3 के लिए सीधा फॉर्मूला भी दिया है, क्या था फॉर्मूला, वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, वो भी लगा सकते। क्या फॉर्मूला था भाई, वो फॉर्मूला था a + b + c, तीनों की वैल्यू लिखी, उसके बाद a × b/100 + b × c/100 + c × a/100 + a × b × c/40। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इस मेथड से भी। पर इसमें फॉर्मूला इतना याद रखना है तो क्यों ही रखे याद फॉर्मूला, है ना। हथियार उतने ले जाओ ताकि दुश्मन मर जाए बस। ठीक है, यानी कि खुद ही मर जाओ हथियार के नीचे, इतने ज़्यादा फॉर्मूले याद कर लो, कोई ज़रूरत नहीं। और तीसरा सिंपल सा तरीका आपको मैं बताता हूँ, इनिशियल और फाइनल, उसमें बस परसेंटेज ब्रेकेज चाहिए। देखो 10%, 10% का मतलब आप रट गया होगा कितना होता है 1/10। 20% का मतलब क्या होता है भाई 1/5। और 30% का मतलब तो आपको पता है ये कितना होता है 30/100 ना, ऐसे निकालते 30/100। नहीं आया कभी याद ना, तो परसेंट 100 होता है ना। तो इसको देख लो ज़रा, कितना 3/10। समझ आया, समझ तो आ ही गया होगा यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। तो इनिशियल और फाइनल देखना है, तो ये होता है बेस वैल्यू, इसके ऊपर जो भी होता है चेंज होता है ऊपर वाला, प्लस माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। यहाँ पे बोला फाइंड द सक्सेसिव परसेंटेज 10%, 20% एंड 30%। जब तक अलग से नहीं बोला हो कि घट रहा है बढ़ रहा है तब तक नहीं लगाना है, तब तक आपने बढ़ाना ही है।
देखो पहले इनिशियल वैल्यू कितनी थी 10, एक बढ़ गई कितनी होगी 11। अब देखो इनिशियल वैल्यू कितनी थी भाई 5, एक बढ़ के कितनी होगी, एक बढ़ गई तो 6 होगी। पहले कितनी थी इनिशियल वैल्यू 10, एक 3 बढ़ गई तो कितनी होगी 13, बस इतना है। अब इसको सॉल्व करो, 10 है 100, 500, 500 आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 13 छिके 78 गुणा 11 तो 8, 8 7 15 का 5 7, 858 ये हो गया, ठीक है। तो देखो ये आ गई वैल्यू हमारे पास। तो पहले 500 थी, बढ़ के कितना हो गया भाई, बढ़ के हो गया 858। कितना चेंज आया, चेंज आया, इसको घटाओ इसमें से। अब देखो पहले 500 थी, 858 हो गई, कितना परसेंटेज चेंज आया, इसमें से घटाओ कितना बढ़ा, ये 500 से कितना बढ़ा 8, 5, 358 बढ़ा, किस पे बढ़ा, हमेशा इनिशियल पे बढ़ेगा, इसमें से ये घटाना ना। 500 गुना कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, काटो इसको, कितना बचा है 358/5, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, कितना बचा भाई ये 3, 6 पंजे 30, ठीक है 6 पंजे 30, बस। तो ये कितना आया हमारे पास वैल्यू 71.6, जो कि ऑप्शन नंबर ए अगेन राइट आंसर, ठीक है। तो इसको एक बार एनालिसिस करना मैंने किस तरह से किया, बहुत सिंपल है, बस आपको इतना होना चाहिए। फिर आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू लिखनी है, इनको सबको गुना करना है, इनको गुना करना है, गुना करके इनिशियल वैल्यू आ जाती है पूरी, और गुना करके फाइनल वैल्यू आ जाती है, खत्म। इससे सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, बहुत सारे काम में आते हैं ये इनिशियल फाइनल कंसेप्ट, ठीक है। इनिशियल में क्या था, फाइनल में क्या हुआ, ठीक है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये इस स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसफर कर दूंगा, बिल्कुल ट्रांसफर कर दूंगा इसको हिंदी में। द इनकम ऑफ राहुल फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% and then decrease by 20% and again increase by 30%. What is the overall change in the percentage of Rahul income? राहुल नहीं, राहुल्स इनकम, ठीक है। ये पॉजेसिव केस बन रहा था यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश भी पढ़नी है भाई। द इनकम ऑफ राहुल, देखो क्या बोल रहा है, एक राहुल है, पहले साल उसके साथ क्या, फर्स्ट में क्या हुआ, इंक्रीज में बढ़ना, ठीक, कितनी बढ़ी है, पहले साल उसकी सैलरी कितनी बढ़ी है 10%, एंड देन डिक्रीज बाय 20%। अगले साल क्या हुआ, पहले केस में हुआ 10% बढ़ा, दूसरे साल में क्या हुआ 20% डिक्रीज हो गया, घट गई 20%, और अगले साल क्या हुआ एंड अगेन इंक्रीज बाय, एंड थर्ड केस में क्या हुआ अगेन इंक्रीज बाय 30%। पहले साल क्या हुआ, राहुल की इनकम 10% बढ़ी, अगले साल क्या हुआ 20% घटी, और अगले साल क्या हुआ 30% बढ़ी। तो ये राहुल जानना चाह रहा है कि अच्छा ठीक है, सब कुछ तो होता रहता, उतार चढ़ाव, मेरी ओवरऑल तीनों टर्म्स में कितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, बस क्वेश्चन तो इतना ही है, बस लिखा गया है स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो यही चीज़ है, पहले साल 10% बढ़ी, फिर अगले साल 20% घटी, अगले साल 30% घटी। तो देखो चलो इसको करते हैं, क्वेश्चन को सिंपल सा है, चलो इसको भी देखो, उसी मेथड से करूँगा, आपने ट्राई करना है उस वाले मेथड से, A+B से। मैं वही कर लेता हूँ इनिशियल और फाइनल, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी भाई। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 20% का मतलब कितना होता है अगेन 1/5, घटना बढ़ना बाद में देखेंगे। 30% का मतलब कितना होता है 3/10, ये हमने पढ़ा था, पहले साल बढ़ा था, दूसरे साल घटा था, और तीसरे साल बढ़ा था, बस यही था। अब इनिशियल फाइनल देखेंगे, बढ़ा है मतलब प्लस, घटा है मतलब माइनस, घटा है तो माइनस, बढ़ा है तो ये प्लस, ठीक है। अब इनिशियल होती है ये वाली नीचे वाली, तो राहुल की सैलरी फर्स्ट में कितनी थी 10, अब बढ़ के कितनी होगी 11। अगले साल क्या हुआ, अगले साल क्या था घट गई, पहले कितनी थी हमारे पास 5, अब घट के कितनी होगी, रह गई सिर्फ 4 रह गई। अगले साल क्या हुआ भाई 30%, 30% मतलब पहले कितनी थी हमारे पास 10, और अगले साल कितनी बढ़ गई, मतलब बढ़ के कितनी होगी 10 में 3 जोड़ दो 13, बस कुछ नहीं, इनको गुणा कर दो, इसको कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये लिखना है अपने, ये तो दिमाग में चलता है। तो 10 पंजे 50 आता है 500। इनिशियली पहले अगर उसके पास 500 रुपये आती थी अकाउंट में सैलरी, अब कितनी आती है 13 चौके 52, और गुणा 11, 11 से गुणा कैसे करते हैं 2 लिखो 5 लिखो और इन दोनों को जोड़ दो, 572 गुणा ही है ना ये, एक बार ही देख लो। अब यहाँ पे देखो पहले इनिशियली
राहुल के अकाउंट में 500 रुपये आते थे, अब कितने आते? 572। तो कितने रुपए बढ़ी उसकी सैलरी? 72 बढ़ी है। ओवर किस पे? जो आपका इनिशियल वैल्यू है, गुणा कितना? 100। बहुत बड़ी बात नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 72 को सिर्फ 5 से काटना है। 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 कितना बचा? 2, 5 चौके 20, कितना? 2 20, 14.4%। तो ये 14.4% आ गया भाई, ठीक है। तो 20% नहीं हो सकता है, 40% नहीं है, 14% नहीं है, 14.5 अप्रोक्सीमेशन ये सही है, लेकिन इसका आंसर एग्जैक्ट कितना है? 14.4%, ठीक है, ध्यान रखना। ये कितना है? 14.4%। चलो आप ट्राई करेंगे दूसरे मेथड, कौन से वाला? A+B+C वाला, ठीक है, उस मेथड को आप ट्राई करेंगे एक बारी घर में बैठ के, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आई होप आपको सबको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते रहो, है ना। आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। बस खुद को बेटर करने यानी बेस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरे अपने आप ही पीछे हो जाएंगे, ठीक है।